Assalamu alaikum everyone and welcome back to Z Foods and Lifestyle. This is our episode 1 on Gorak Hill Station Tour. इन एपिसोड्स में मैं आपको बताऊंगी कि हाउ वाज अवर टूर, इसमें हमने क्या क्या फूड स्टफ एंजॉय किया था, कहाँ कहाँ हम गए थे, क्या क्या हमें करना चाहिए था और क्या क्या हमने नहीं किया। इन एपिसोड से आपको ये भी मालूमात मिल जाएंगी कि गोरख हिल स्टेशन कितनी ऊंचाई पे वाक़ है, हमारा ग्रुप कितने टाइम पे और किस तरह से गोरख हिल्स तक पहुंचा था। मैं आपको बताऊंगी अपनी तमाम इवेंट्स और स्टोरीज फ्रॉम सनसेट टू सनराइज। सो लेट्स बिगिन। लेकिन सबसे पहले आपको छोटा सा इम्पोर्टेंट काम करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा इस चैनल को, क्लिक करना होगा बेल आइकॉन पे ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिल सकें। हमारा सफ़र शुरू हुआ मिलेनियम मॉल कराची से। 12 बजे हम सब जमा हो गए थे और 12:10 पे हम कराची टू गोरख रवाना हो गए थे। काफ़ी तवील सफ़र हमें तय करना था और इस तवील सफ़र के बावजूद N55 मोटरवे पे जाम शुरू से पहले हमें 1.5 घंटे का ट्रैफिक भुगतना पड़ा। तो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं गोरख हिल स्टेशन, जो कि कीरथर के पहाड़ी सिलसिले का सबसे ऊंचा मकाम है। सफरनामे की किताब सिंध जो सफर में लिखा हुआ है कि ये जिला दादू की तहसील जूही में सतह समुंदर से ये 5,890 फीट की बुलंदी पे है, यानी तकरीबन 6,000 फीट पे वाक़ है। अगर आप दादू शहर के शुमाल मगरिब से जाएंगे तो 80 किलोमीटर का रास्ता है, जबकि कराची से ये 450 किलोमीटर के फासले पे वाक़ है। अल्लाह करके 5 से 6 घंटे का रास्ता तय करने के बाद हम 7 पहुंच चुके थे और 7 रेस्टोरेंट में हमने ब्रेकफास्ट किया। तो देखते हैं कि ये रेस्टोरेंट कैसा था। इस रेस्टोरेंट को हम 3 स्टार बोल सकते हैं। बेसिकली ये हमारे लिए एक ब्रेक था फॉर ब्रेकफास्ट एंड वॉशरूम। 2:30 बजे भी हमने हाईवे पे एक ब्रेक लिया था, बट एक्चुअली दिस वाज अ रेस्ट टाइम। रेस्टोरेंट मेन्यू क्या था आई डोंट नो, लेकिन जो हमारी ट्रिप में कस्टमाइज आइटम्स थे फॉर ब्रेकफास्ट तो हमने वही अवेल करे। So guys, it's 7:02 AM and we are having breakfast at 7 restaurant. मेन्यू में शामिल था पराठा, ऑमलेट, टी और कॉफी। रेस्टोरेंट की सर्विस सुबह में काफी सुस्त थी। वेटर पराठे एक एक करके सर्व कर रहा था। कुछ लोगों को चाय बिल्कुल नहीं पसंद थी तो कॉफ़ी मंगवाई गई थी, जबकि ये चाय मेरे लिए भी बिल्कुल पसंदीदा नहीं थी, बट आई मैनेज्ड। इन लोगों ने ये भी बताया कि कॉफ़ी को काफ़ी डबल शॉट करके सर्व किया गया था, जो इन्होंने काफ़ी चीनी डाल के पी थी और मैनेज किया था। खैर, नाश्ते के बाद रेस्टोरेंट के लॉन में थोड़ी चहलकदमी की, फोटो सेशन किया। नो डाउट ग्रीनरी इस रेस्टोरेंट ने मैनेज की हुई है। And we could see some beautiful rare flowers like this. आधे पौने घंटे के रेस्ट के बाद हम 7 रेस्टोरेंट से वाहीपंदी के लिए रवाना हुए। वाहीपंदी पहुंच के वी कॉन्टेक्टेड टू आवर फैमिलीज, क्योंकि इससे आगे सिग्नल्स बिल्कुल गायब हो जाते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद हमें जीप में ट्रैवल करना था। स्टार्टिंग में हमें समझ नहीं आ रहा था, वी वर रियली कंफ्यूज कि व्हाई दीज जीप्स, यानी कोई नॉर्मल कार क्यों नहीं, लेकिन आगे जाके बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया कि वाई दीज जीप्स आर सो इम्पोर्टेंट टू गो फॉर गोरख हिल्स। तहसील जूही से आगे पहाड़ी सिलसिला शुरू हो जाता है, इसलिए आम गाड़ियों के बजाय डबल कैबिन, 4 व्हील्स या पोटोहार जीप भी बेहतरीन ऑप्शंस हैं, वरना उसके बगैर सफ़र आपका मुश्किल तरीन हो सकता है। अगर आप प्राइवेट ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो 3,500 से 5,000 बल्कि 3,500 से 4,000 में ही आपको आराम से जीप्स मिल जाती हैं ड्राइवर के साथ, जो कि तकरीबन 24 घंटे के लिए आपको मिल सकती हैं। सो दैट्स ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। तो जी, हम रवाना हो चुके थे वाहीपांदी से कीरथर माउंटेन्स की तरफ गोरख हिल्स के लिए। वाहीपांदी से 10 मिनट की ड्राइव में यहाँ पे छोटे छोटे से विलेजेस बने हुए हैं। अगर किसी को कोई इमरजेंसी हो जाती है रास्ते में तो वो यहाँ पे रुक कर हेल्प ले सकता है, एंड आई एम श्योर यहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल हैं। इट्स अ वेरी गुड प्लेस हु हैज़ इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, क्योंकि रास्ते में कुछ ऐसे हिस्टोरिकल प्लेसेस भी आते हैं। गाड़ी में बैठकर चलते हुए पहाड़ तो कुछ ऐसे लग रहे थे जैसे वो आपसे कुछ बातें करना चाह रहे हों या कर रहे हों। इट्स क्वाइट फनी बट इंटरेस्टिंग। ये हम रवाना है कीरथर माउंटेन्स की तरफ। जी हाँ, ये वही पहाड़ी सिलसिला है जो वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क की वजह से काफ़ी मशहूर है। वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क हम इस तरह से नहीं जा सकते, चाहे वो ख़ास आदमी हो या आम आदमी हो, उसको गवर्नमेंट से एक प्रॉपर परमिशन चाहिए होती है ड्यू टू सम ऑथेंटिक रिस्ट्रिक्शंस। तो 20 से 25 मिनट की ड्राइव के बाद हम पहाड़ों पर चढ़ना स्टार्ट हो चुके थे, जैसे आपको नज़र आ रहा होगा।
जब तक हम पहुंचते हैं ऊपर की जानिब, मैं आपको बताती हूँ गोरख का नाम गोरख किस तरह से पड़ा है। गोरख नाम पड़ने की काफ़ी रिवायात मौजूद हैं, जिनमें से एक हिंदू रिवायत के मुताबिक एक हिंदू बुजुर्ग गोरखनाथ जिनका नाम था, वो इन पहाड़ी सिलसिलों में घूमा करते थे। रिवायत उनको बुद्ध जोगी जाहिर करती है। इस रिवायत के मुताबिक पहाड़ का नाम उनके नाम पे पड़ गया। संस्कृत की रिवायत बताती है कि जी गोरख एक संस्कृत का लफ्ज है जिसके लघवी मायनी या मायनी जो है वो ये है कि बकरियां और गायों को चराना। आगे रिवायत कुछ यूँ है कि गोरख बलोची जबान का लफ्ज गुर्क से माखूज है, जो कि बिगड़ कर गोरख बन गया है। गुर्क दरअसल फारसी के लफ्ज गुर्क का बिगाड़ है, जिसके मायने लगड़ भग्गे के हैं। मकामी लोगों के बकौल इर्द गिर्द के इलाके में बहुत लगड़ भग्गे हुआ करते थे, जो कि अब लोगों की आमद के बाद गायब हो चुके हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि 100% गायब हुए होंगे, यकीनन कोई ना कोई कहीं ना कहीं तो मौजूद ही होगा, क्योंकि रात में हमारे साथ कुछ ऐसा वाकया भी पेश आया था जो कि हमें बताया नहीं जा रहा, लेकिन कुछ तो हुआ था जिसमें वही था। चलिए करते हैं रास्तों पे बात। रास्ते यहाँ के तकरीबन इतने अच्छे नहीं हो रहे थे। एज़ पर अवर इंस्ट्रक्टर सेट के यहाँ पे कुछ हफ्तों पहले शदीद बारिश हुई थी, जिसकी वजह से जो है ये तोड़ फोड़ हो चुकी है। सैलाब आया था, जिसकी वजह से रोड्स के ये हाल हो चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पानी की यहाँ पे बिल्कुल कमी नहीं है। जगह जगह पे हमें पाइप्स नज़र आ रहे थे पानी के, और जाहिर सी बात है इंडस रिवर करीब है, तो यहाँ पानी की फराहमी को आसान बनाया गया है। दैट्स अ वेरी गुड साइन ऑफ लिविंग। रास्ते में दूर दूर छोटे छोटे होल्स भी नज़र आ रहे थे, कुछ सूखे हुए थे और कुछ में पानी मौजूद था। यकीनन वो बारिश का ही पानी होगा। रास्ता फिर भी सही गुजर रहा था। उछल कूद करके हम पहुँच ही रहे थे। पहाड़ी सिलसिला अभी आने ही वाला था कि अचानक से हमारे जीप के टायर पे एक लकड़ी का टुकड़ा फंस गया और जीप का एक्सीलरेटर खराब। ड्राइवर के मुताबिक जीप को सही होने में तकरीबन 1 घंटा लग सकता था, और हमारा कोई प्लान नहीं था कि हमें तपती हुई धूप में 1 घंटे तक खड़े रहते। एक जीप की कंडीशन सही थी, अल्लाह भला करे ड्राइवर का। उसने दी एडवाइस के ग्रुप को हाफ हाफ करते हुए 20 से 25 मिनट की डिस्टेंस पे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पहुँचा देना चाहिए। ये सुनते ही के साथ ही हमने खराब वाली जीप से बैग उठाया और सही वाली जीप में डाला और एक लंबा सुकून का सांस लिया। एंड नाउ वी आर सेटिस्फाइड विद आवर जर्नी। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे थे वेरी स्लोली, फिर भी हमें टेम्परेचर में तब्दीली महसूस हो रही थी। शदीद गर्मी भी थी, हल्की सी ठंडी हवा भी थी, फिर दोबारा से शदीद गर्मी भी महसूस हो रही थी। इस रास्ते के रोड्स तकरीबन साफ थे और मरम्मत भी जारी थी, तो ऊंची नीची पहाड़ियों के बावजूद हमें इतना उछलना कूदना नहीं पड़ा। जीप खराब होने की वजह से रिसोर्ट पहुंचने में काफ़ी टाइम लगने वाला था। जी तो कैसे लगा आप लोगों को जीप का सफ़र? 11:20 पे हम बुज़दाराबाद रेस्टोरेंट पहुंच गए थे। शदीद गर्मी थी और हमें ग्रुप का वेट करना था। ग्रुप का वेट करने तक हमने डिसाइड किया कि हम फ्रेश हो जाते हैं। इस रेस्टोरेंट का भी व्यू काफ़ी अच्छा था। बिजली की फराहमी बुज़दाराबाद रेस्टोरेंट में मौजूद थी, लेकिन उस वक्त जब हम मौजूद थे तो कोई बिजली अवेलेबल नहीं थी। खैर हमने डिसाइड करा कि हम फ्रेश हो जाते हैं। गर्मी के बावजूद वी एंजॉयड द व्यू। सी वाकई इस रेस्टोरेंट का व्यू भी बहुत अच्छा था। फिर हम रेस्टोरेंट के पीछे के साइड पे गए और वहाँ पे ये मनाजिर देखे। हम कराची वालों के लिए ये मनाजिर भी ब्रेड टेकिंग ही थे। यहाँ हमने 20 से 25 मिनट स्पेंड करा, क्योंकि हमने फ़ोटोज़ भी खींचनी थी, क्योंकि यहाँ का लैंडस्केप बहुत ज़बरदस्त व्यू दे रहा था। कैन यू सी दैट? आगे हमें जाना है रिसोर्ट, और रिसोर्ट के लिए हम और ऊंची पहाड़ियों से गए थे। रिसोर्ट पहुंचने के बाद हमने बहुत कुछ किया था, लाइक हाइकिंग, कैंपिंग, बोनफायर एक्सेट्रा। सो इफ यू लाइक टू नो मोर, स्टे कनेक्टेड फॉर आवर नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफिज।